हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो वीडियो री एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। टोटल 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि समय नहीं आप लोगों के पास है। ठीक है, ना ही आप लोगों को समय है और मेरे पास पढ़ाने के लिए भी। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोगों को उतना चीज़ें मैं सोचता हूँ कि कवर करवा दूँ। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बताइए, अर्थशास्त्र का किसे, तो J.N. किन्स को, या माल्स माल्स को, या रिकॉर्ड को, या एडम स्मिथ को। तो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है। तो बताइए, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, तो एडम स्मिथ जी को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। आप अपने मित्र, अपने सहपाठी, अपने सहयोगी को क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। 100% अर्थशास्त्र के, अगर आप यहाँ से 100 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर कर लिए आप जो है, तो 100% आपके यहीं से क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे अर्थशास्त्र के। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि चारों ऑप्शन विजिबल हो। ठीक, आ गया चारों ऑप्शन। बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय क्या होता है। मार्केट मतलब बाजार का अभिप्राय क्या होता है, कोई केंद्रीय स्थान होता है, प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है, माल भंडार का स्थान होता है, दुकानों का तथा सुपर बाजार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्या होता है यहाँ पे, प्रतियोगिता प्रतियोगिता की उपस्थिति। मार्केट में आप जाते हैं तो आपके अलग अलग प्रतियोगी होते हैं। ठीक है, मार्केट आप हैं तो वहाँ पे प्रतियोगिता होगी, 100% होगी। कोई अलग दुकान लेके बैठा है तो कोई आपकी उसके साथ क्या होगी, प्रतियोगिता ही होती है ना। तो बाजार का मतलब यही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वह किस पे, ग्रामीण सहकारिता पर है, न्यायधारिता पर है, राज्य का नियंत्रण है, या प्रतिस्पर्धा है। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये हमारी क्या है, ग्रामीण सहकारिता पर है। किस पर है, ग्रामीण सहकारिता पर। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 4th बताइए। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4th फटाफट बताते चलिए आप लोग जो है। ठीक, आज मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस सिर्फ आप लोगों को देखूंगा आप लोग कितना आता है। ठीक, माल्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज। देखिए वैसे भी जो अर्थशास्त्र टफ होती है। ठीक, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सोचिए, आसान आसान क्वेश्चन। तो आसान आसान क्वेश्चन आने की कोई प्रबल संभावना है नहीं, दूर दूर तक संभावना नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, यानी खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के माल्स सिद्धांत के अनुसार के बीच संबंध की खोज करता है। तो खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच में। ठीक, किसने कहा था अर्थशास्त्र, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है, किसने कहा था। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यह जो किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। यह किसने कहा था, तो स्मिथ द्वारा कहा गया था। तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 5th का। 6th बताइए, ड्रेन का सिद्धांत, थियरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नरोजी ने, गोविंद नाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बताइए कौन दिया था, तो ये तो हमारे कौन थे, बाल गंगाधर दादा भाई नरौजी थे। ठीक है, दादा भाई नरौजी, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, इसका बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 7th, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लाभों के अभिनव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, J.M. शुपिटर ने, P.A. सैमुएल्सन ने, एल्फ्रेड मार्शल ने, डेविड रिकार्डो ने। बताइए कौन किया था, डेविड रिकार्डो ने। चलिए 7th का बताइए, तो 7th का राइट आंसर J.A. सुपीटर ने। कौन, J.A. सुपीटर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th भी बता दीजिए यहीं पे, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, जीवन स्तर, या सामाजिक स्थिति। बताइए, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, आसान है। तो कौन सी नहीं, सामाजिक स्थिति नहीं है, तीनों हैं हमें। ठीक है, लिटरेसी है, जीवन प्रत्याशा है, और हमारी क्या है, जीवन स्तर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 9th बता दीजिए, कार और पेट्रोल हैं, आवश्यकताएं हैं, पूरक हैं, विलास वस्तुएं हैं, या स्थानापन्न है। बताइए कौन सा राइट आंसर, बताइए 9th का। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरक हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, क्या है, पूरक हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों बताइए। कह रहा है निम्नलिखित
भारत में निम्नलिखित सेक्टरों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र या पारिवारिक क्षेत्र या कंपनी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, किसके द्वारा सर्वाधिक बचत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा क्या की जाती है, बचत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या होता है। सिक्योरिटी, क्या कहता है, सिक्योरिटी में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा में नीलामी करना, या सोने का व्यापार करना, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी में व्यापार हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नोक्त में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का भाग है बताइए। तो हमारी अर्थव्यवस्था कितने भागों में, 3 भागों में बांटी गई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो परिवहन, सूती विनिर्माण, या फिर पशुपालन, या फसलों की खेती, कौन तृतीयक क्षेत्र का भाग है, ये पूछा 12 का बताइए। तो हमारा जो परिवहन जो आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किसके, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। बाकी जो है पशुपालन हो गया, खेती हो गई, ये सभी हमारी प्राथमिक के, सूत विनिर्माण जो हमारा सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, नियत लागत इस नाम से जाना जाता है। नियत लागत का विशिष्ट लागत, मूल लागत, प्रत्यक्ष लागत, या ऊपरी लागत। नियत लागत, तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऊपरी लागत को हम लोग क्या कहते हैं, नियत लागत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट सत्य हो जाएगा। चलिए 14 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था विदेशी सहयोग द्वारा या केवल निजी क्षेत्र सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। ठीक, आ जाइए इधर ऑप्शन इसके हैं 2, बताइए, दोनों ऑप्शन ऊपर दिए हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं, ये ही बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र, क्या हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिक्स्ड है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। उत्पादन के 4 कारक हैं, उत्पादन के जो है 4 कारक कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो उत्पादन के 4 कारक हमारे क्या हैं, भूमि है, भूमि हमको चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, और संगठन चाहिए। ये सभी हमारे क्या हैं, 4 कारक हैं उत्पादन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है। जो हमारे किन्स थे उनके अनुसार मुद्रा की मांग क्या थी, परिकल्पित प्रयोजन, पूर्वोपाय प्रयोजन, या लेन देन प्रयोजन, या उपर्युक्त सभी प्रयोजन। बताइए किन्स के अनुसार। ठीक, किन्स के अनुसार बताइए कौन सा, A, B, या C, या D। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी हैं। लेन देन प्रयोजन भी है, परिकल्पित प्रयोजन भी है, पूर्व उपाय प्रयोजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा क्या क्या अभिप्राय है, क्या होता है इसमें। नगरीय विकास के साथ कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में संतुलित विकास करना, ग्राम एवं नागरिक निर्धनों के संपत्ति का सम्मान एवं वितरण करना, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ क्या होता है, अस्तित्व। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 17 का, डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। यही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18, बिक्री लागत से क्या अभिप्राय होता है। जो बिक्री लागत से हमारा अभिप्राय क्या होता है 18 का, तो इसका क्या होता है, विज्ञापन की लागत को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञापन लागत को हम लोग क्या कहते हैं, बिक्री लागत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। एकाधिकारी प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसमें सिर्फ टेस्ट की तरह मैंने आप लोगों को कराया है। ठीक, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे भी अपने से खुद से भी किया करिए। ठीक, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। निकटवर्ती स्थानापन्न हमारा क्या कहलाता है, एकाधिकार प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है, निकटवर्ती स्थान। मुझे पता है किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, है अर्थव्यवस्था है टफ। ठीक है, चलिए एक, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, एग्जाम में आना है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, बताइए। एक समाजवादी जो अर्थव्यवस्था वो कैसी होती है, तो क्या एक समतावादी होती, जी नहीं। क्या होती है, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती, बिल्कुल सत्य। एक योजना विहीन होती, ये भी गलत है। एक लोकतांत्रिक होती, ये भी नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 21 का, निम्न में से कौन सा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है। आर्थिक से डॉक्टर की सेवा, अध्यापक की सेवा, बैंकर की सेवा, माता की सेवा। तो इसमें क्या है, ये हमारा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है, कौन से, माता की सेवा हमारा क्या कहलाता है, आर्थिकेतर का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या द्विविध अर्थव्यवस्था का। 22 का, तो ये हमारी क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है।
उदारीकरण, भूमंडलीकरण, केंद्रीकरण या निजीकरण। तो आप लोगों को पता है 91 में पहली बार हमारा एलपीजी अपनाया गया था। एलपीजी कब? 1991 में, ठीक है, 1991 में, ठीक। तो इसमें कौन सा नहीं, भूमंडलीकरण नहीं है, इसका अंक बाकी तीनों है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए और 25। उत्पादन फलन वर्णन करता आर्थिक संबंध का, प्रौद्योगिक संबंध का, सामाजिक संबंध का या लागत संबंध का। 24, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रौद्योगिक संबंध का, ठीक है, प्रौद्योगिक संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। वो तो वर्णन करता है, संबंध किससे स्थापित करता है? फलन संबंध किससे स्थापित करता है? तो यह करता है लागत उत्पादन के साथ। किसके साथ? लागत उत्पादन के साथ। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप बताएंगे 25 में से आपके कितने सही हुए। 25-25 का हम लोग सेट करके चलेंगे, ठीक। फटाफट हम लोग चीज़ों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और देख लीजिए नीचे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक। क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जहां हम आपको करवा सकते हैं, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पे करीब करीब 200 क्वेश्चन हैं, ठीक। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोग टोटल जो है 187 क्वेश्चन है, ठीक। 187 क्वेश्चन है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लिए इसमें जो है तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से 200-200 300 की एक सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम लोग कवर करेंगे तो भी हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास 20 दिन है, बहुत है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक। अब डिटेल से नहीं, सिर्फ रिवीजन, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने से गुजर जाएँ, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।